हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्सर में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक यूनिट डिजिट, दूसरा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और तीसरा टॉपिक बी बोर्ड मास। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगला टॉपिक है बार, इसको रेकरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पॉइंट पहला लिखिएगा। पहला पॉइंट हालांकि लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि बार लिखते कब है, रेकरिंग का यूज कब होता है, कहाँ होता है, क्यों हम किसी नंबर के ऊपर बार लिख देते हैं, कैसे। ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है यहाँ 1/3 और 1/3 को अगर आप भागा दीजिएगा, 1 को 3 से भागा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 आएगा, तब यहाँ पे यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ 0 होगा। अब बताइए 3 तिया 9, 1 बचा। अब बताइए फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 9 लिखेगा, 3 तिया 9, 1, फिर यहाँ पे 3। ऐसे कहने का मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए रेकरिंग लिखना है यानी बार लिखना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार, या फिर 3 दशमलव बहुत गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान कहीं और है। 0.3 पे एक बिंदी दे दीजिए, इसका मतलब भी बार होता है, रेकरिंग होता है। इसका मतलब भी बार रेकरिंग, ये तो बार रेकरिंग है ये। लेकिन आप लोग नया चीज़ जानिए कि सिर्फ अगर बिंदु एगो देले रहे, डिग्री नहीं, ये डिग्री यहाँ पे लिखाता है। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट एकदम माथवा पर लिखल रहेगा एगो बिंदु, उसका मतलब ही बार होता है। तो बार इस ढंग से, बार इस ढंग से। ठीक, चलिए आगे। ये पॉइंट पहला था। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पॉइंट नंबर 1 कहा कि बार आता है कैसे, और पॉइंट नंबर 2 कहता है कि बार जाता है कैसे, यानी रेकरिंग जाता है कैसे। ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ है 0.4 पे बार। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अब कहेगा कि इसको भिन्न के रूप में लिखे, तो भिन्न के हम लोग रूप में कैसे लिखेंगे? भाई आप ये पूरा नंबर लिख दीजिए, तो ये 4 और बटा में क्या होगा 9। एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे सिर्फ एक 9 होगा। अगर 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 2 गो 9 होगा, और 3 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 3 गो बार होगा। चलिए ये चीज़ अगर आपको लिखा हुआ ऐसे मिले 0.34 पे रेकरिंग, अब इसको कैसे करिएगा? तो इसको करने का तरीका है कि आप पूरा नंबर को आप लिख लीजिए, तो 34 होगा। अब भाई मेरे ध्यान से सुनिएगा, एक अंक पे बार है, या फिर उससे पहले आप ऐसा कीजिए, देखिए जैसे करना है कीजिए, लेकिन हम बता रहे हैं उसी ढंग से कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब देखिए पूरा नंबर लिख दिए, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा लीजिए। ठीक है, अब बटा में आइए, तब बार कै गो पे, तो एगो पे, तो एगो 9, और बार कै गो पे नहीं है, तो बोलिए एक ही गो पे नहीं है, तो एगो 0 9 के बाद लगा दीजिएगा, यानी ये 31/90 हो जाएगा। अब इस चीज़ को फिर से आप काटिएगा तो इतना आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। चलिए और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.432, ये 3 और 2 पर बार है। अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूरा नंबर लिखिए 432, लिख दिए।
अब यहाँ पे क्या करना है कि जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए नंबर से। तो बार 4 पे नहीं है, 4 घटेगा। अब हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, नीचे तो 9 लिखते हैं। तो 9 भी कै गो लिख दें ठेका नहीं, देखेंगे कि कै गो पे बार है तो 2 गो पे, तो 2 गो 9 लिखना है। ठीक है, अब देखना है कि बार कै गो पे नहीं है तो 1 गो पे नहीं है, तो ये जो 9 लिखे हैं उसके बाद में आप इधर 0 लगा दीजिए। 9 लिखे ना 99, उसके बाद में इधर 0। अगर आप इसको देखिएगा तो और आगे चलिए भाई, 32 यानी 428 होगा और नीचे कितना होगा 990। आप इस चीज़ को सोल्व करिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। क्या, बार लाना और बार भगाना, यानी रेकरिंग को लाना और रेकरिंग को हटाना आपको पता हो गया। अगर पता नहीं हुआ अभी तक के तो और देखिए, लिखा हुआ है 0.6633, ये इस पे बार है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो भाई मेरे पूरा नंबर लिखना है 6633, अब माइनस 66 भागा 99 और 00, बस। अब आप 66 घटा दीजिए इसमें से, 6633 में से 66 आप घटा दीजिए और फिर बटा में 9900 लिख दीजिए। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, बड़ा चीज़ कहने का मतलब हार्ड कुछ होता नहीं है, आप लोग बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए हर चीज़ हार्ड लगता है। जितना टीचर अगर बताता है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो उतना ही में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि टीचर आज सब चीज़ पढ़ाता है, आपका टीचर हर चीज़ पढ़ाता है। ठीक है, हर चीज़ आपको देना चाहता है, हर चीज़ पूरा निचोड़ के आपको दे देना चाहता है। तो सिर्फ टीचर का बात मानिएगा तो आपका नैया पार हो जाएगा, खुद से कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरे पास ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं उसको तो हम थ्योरी बताते ही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस हम देते हैं क्वेश्चन, उसको भी एक एक क्वेश्चन को डील करना होता है, एक एक क्वेश्चन बताना पड़ता है। तो सारा तो काम टीचर कर दिया, आप किए क्या, कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए। चलिए आगे देखिए, 0.2 हो गया 0.3। अच्छा, हमको लगता है कि 0.2 और 0.3 एक ही में बता दिए, कोई बात नहीं, चलेगा। आगे देखिए, तो और हम कुछ क्वेश्चन उठा लें। एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि 0.2538, सिर्फ इस पे रेकरिंग है 538 पे। इसको सोल्व करके आप कैसे लिखिएगा भाई मेरे, सबसे पहले पूरा नंबर लिखना है 2538, जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेना है। अब देखना है कि बार कै गो पे है उतना ही 9 नीचे लिख देना है, और बार कै गो पे नहीं है तो 1 गो पे तो उतना ही 0 लगा देना है। अब देखिए, ये 25 36 भागा 99 90, बोलिए होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 0.78, इस पे बार ऐसे कभी नहीं रहेगा, ऐसे कभी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो 0.78, ये लास्ट वाला पे बार होता है। पॉइंट के तुरंत बाद वाले अंक पे बार होके, और ये फ्री उसके बाद वाला अंक फ्री नहीं हो सकता है, यानी ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ ऐसे होगा, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बता देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 3 + 0.25, ये 5 पे रेकरिंग है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना भाई,
क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 3 को ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिखिए प्लस 25 माइनस 2 और भागा 9 और 0 यानी 90। अब देखिए इतना तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। अब सुनिएगा एकदम शॉर्ट तरीका, धीरे धीरे शॉर्ट। भाई यहाँ पे 25, अच्छा 25 में से 2 घटेगा तो बताओ 23 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे एगो पर एक रिंग है तो एगो 9, एगो पर एक रिंग नहीं है तो एगो 0 होगा ना। यानी हम कह सकते हैं इसको कि 3 पूर्णांक 23/90। बोलिए होगा कि नहीं। अरे नारे 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 नारे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। 6.39, ये 9 पर एक रिंग है। इसको सोल्व करने के लिए आपसे बोला गया है कैसे कीजिएगा। तो 6 प्लस क्या इसके पीछे वाला हम गलत बता दिए हैं। अब हम अपने कन्फ्यूज आ गए, कोई बात नहीं। चलिए देख लीजिएगा आप लोग, इसको देख लीजिए। अब यहाँ से लिखेंगे 0.39। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इसको 6 प्लस, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे लिखिए 39। अच्छा 39 में से 3 जाएगा तो 36 और 36/90 होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। होगा तो 18 दूनी 36, 18 पचे 90, यानी हम कह सकते हैं 6.2/5। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पहला लिखा हुआ है कि 6 के ऊपर बार 0.48। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। पॉइंट के पहले अगर किसी नंबर पे बार आता है या रेकरिंग आता है तो उसका मतलब कि वो नंबर सिर्फ वो नंबर माइनस में है। यानी हम लिख सकते हैं इसको -6 प्लस 0.48। ठीक है। अब भाई मेरे, अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से 1 रुपया निकालिए, ये 1 रुपया माइनस में होगा। अब यहाँ से 1 रुपया माइनस में और यहाँ प्लस में 48 पैसा, तो कहीं ना कहीं अगर हम मैनेज करें तो 52 पैसा माइनस में होगा। यानी हम कह सकते हैं 5 रुपया 52 पैसा, और ये पूरा माइनस में होगा और ये ही आपका उत्तर होगा। चलिए दूसरा देखिए, -8 प्लस 0.42। ठीक है। अब इसको लिखेंगे एक कम करके -7। अब 1 रुपया में से अगर 42 पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं 58 पैसा बचेगा। कहीं ना कहीं 58 पैसा बचेगा और यही आपका उत्तर होगा। 7 रुपया 58 पैसा माइनस में। चलिए ठीक है। देखिए भाई ये 2 क्वेश्चन फिर हम आपको दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन को बना लीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए बनाइए इसको। नरे नरे नारे नरे नरे नारे नरे नरे नारे नरे नरे नारे नारे नरे नरे नारे 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 ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। अब आप देखिएगा कि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक। अच्छा एक बात और देखिएगा कि पॉइंट के बाद जो 2 अंक है दोनों पे बार है, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 35/99। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं 35/99।
99 लिख सकते हैं। अब 35/99 यहाँ 25/99 यहाँ 20/99, तो कहीं ना कहीं आपको लिखने में समय लग जाएगा। आप ऐसा मत करिए, आप डायरेक्ट जो नंबर दिया गया है उसको जोड़ दीजिए। तो 35 और 25, तो 35 और 5 40 और 20 60 और 20 80। भाई मेरे 80/99 होगा, ठीक है। हाँ 88 लिख दिए, 80/99 और यही उत्तर हो जाएगा 80/99, ठीक है। चलिए ये तो इजी आ गया, लेकिन थोड़ा सा आपको बीजी यहाँ पे करेगा, देखिएगा कैसे। इसको हम लिखेंगे कितना, बोलिए। इसको लिखेंगे 35 में से 3 गया तो 32, कितना लिखेंगे 32/90 होगा कि नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे कितना, तो 24 है तो यहाँ 22/90, बोलिए होगा कि नहीं। प्लस यहाँ पे 58 में से 5 जाएगा तो शायद 53 बचेगा, तो 53/90 होगा कि नहीं, हमको ये बताइए। बोलिए होगा, बोलिए होगा। अब इसको ऐसे ना करके फिर इतना करेंगे, उसके बाद सबका एलसीएम लेंगे 90, फिर नंबर जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। आप एक बार करके देख लीजिए। तो 2 2 4 और 3 7, ठीक है। अब 5 2 7 और 3 10, 107। 107/90 को हम लिख सकते हैं 1.17/90। बोलिए इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जो नंबर दिया गया है उसको जोड़ लीजिए। तो आप जोड़िए 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 के साथ 1 बचा, तो 1 जोड़ दीजिए, तो 5 1 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 117। अब 117 में से कितना घटाना है, तो देखिएगा 5 और 2 7 और 3 10। आप 10 घटा लीजिएगा यहाँ से, तो 10 घटाइएगा, 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 107 बचेगा। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे देखिएगा यहाँ भी 1 अंक पे रेकरिंग है और 1 अंक फ्री है, यानी यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, यानी यहाँ 90 होगा। बोलिए हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, इसका यूज ना करके भी, ठीक। तो कोई बात नहीं, आप जैसे बनाइए, दोनों तरीका हम आपको बता दिए। अगर हम इस चीज़ को माइनस करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 1.17/90। बोलिए होगा कि नहीं। अच्छा 1.17/90 अगर ऑप्शन में ना रहा तो क्या करेंगे, अब गारंटी नहीं रहेगा, तब फिर इसको रेकरिंग में कैसे लिखेंगे, देखिएगा 1 + 0.18 पे रेकरिंग, ऐसे। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.18 पे रेकरिंग, और यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। कैसे कैसे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। यहाँ पे 1 + 0.17/90, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी ऐसे नहीं, 17/90 ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं तो देखिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, लगता है कि बगल में बर्तन कोई मांज रहा है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगला अपना काम कर रहा है, तो किसी को कोई से कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखिएगा अब यहाँ पे ऐसे कैसे होता है, कहने का मतलब 1 9 है और 1 0 है, ऐसा ये 9 और 0 वाला कंडीशन कब होता है, नीचे 9 और 0 कब आता है, कब आता है, सुनिएगा 9 और 0 कब आएगा, जब ऊपर एक अंक पे बार और 1 अंक पे कुछ नहीं रहता है, तब। अब भाई मेरे देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 0.18
8। अब इसको ऐसे कीजिएगा, अब देखिए फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो -1 लिखिएगा, -1 लिखिएगा और नीचे 9 और 0, यानी चीज़ वही आएगा। यानी आपका आंसर कितना आया, बोलिए 1.18 पे रेकरिंग, यानी सिर्फ 8 पे रेकरिंग, यानी 8 पे बार है। चलिए कुछ और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, वीडियो पॉज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये बार का सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपका क्लियर हो गया। देखिएगा, अच्छा आप यहाँ देखिएगा तो 1 अंक के बाद 1 नंबर और उस पर रेकरिंग, यहाँ पे देखिएगा 1 अंक के बाद यानी 0 के बाद 2 अंक, यहाँ 0 के बाद 1 अंक उस पर रेकरिंग, यहाँ 0 के बाद 2 अंक लेकिन एगो पर रेकरिंग और एगो फ्री। यहाँ देखिए 0 के बाद 3 अंक लेकिन 1 पे क्या है, बोलिए 1 पे बार है और 2 को फ्री है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों 3 डिज़ाइन का है। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा लिख के जोड़ देना है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, कि जो बड़ा दिखने में लगे आप उसको टारगेट कीजिए। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप इसको लिखेगा तो 0.0022 आगे बढ़ते जाइएगा। अब यहाँ पे आइएगा तो 0.24444 आगे बढ़ते जाइएगा। अब यहाँ पे आइएगा तो 0.3333 आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए तो ये 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 होगा, 4 3 7 होगा, 4 3 7 7 7, ये आगे बढ़ते जाइएगा। यानी रिपीटेशन कहाँ से आया, तो 0.57 से रिपीटेशन है, यानी 0.57 और सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग, ये आंसर होगा। इसको भी आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 0.0333 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाइएगा, और 0.022222 आगे बढ़ते जाइए। यहाँ लिखिए 0.222222 आगे बढ़ते जाइए। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो ये 0 होगा, 0.2, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7 7 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.267 और 7 के ऊपर रेकरिंग, और ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बार भी समझ में आ गया होगा, यानी रेकरिंग का प्रश्न आप बना दीजिएगा, देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला टॉपिक, चाहे अगला टॉपिक जो भी हो, अगला टॉपिक मिलेंगे। लगे रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।